2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के दिन ये चेतावनी पाकिस्तान को दी है। 2 अक्टूबर को भुज में एक मिलिट्री बेस के दौरे पर उन्होंने कहा, अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, नमस्ते, मैं हूं आदित्य। आखिर सर क्रीक क्या है, इस पर पाकिस्तान से क्या विवाद है और क्या इस दलदली इलाके में पाकिस्तान अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबी एक जल की पट्टी जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करती है, यही सर क्रीक है। ये नाम थोड़ा अजीब है ना? दरअसल क्रीक का अर्थ होता है समुद्र में मौजूद एक सकरी सी खाड़ी। एक अंग्रेज अफसर ने पहली बार इसका सर्वे किया था, इसलिए नाम के साथ जुड़ गए सर। 1908 में कच्छ और सिंध के बीच पहली बार इस इलाके को लेकर विवाद हुआ था। तब ये पूरा इलाका ब्रिटिश भारत की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दायरे में आता था। 1911 में इलाके का सर्वे हुआ और 1914 में एक समाधान दिया गया, लेकिन यही समाधान आज तक भारत पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ बना हुआ है। बॉम्बे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के पैराग्राफ 9 में कहा गया था कि कच्छ और सिंध के बीच की सीमा सर क्रीक के पूर्व में है, यानी इस फैसले में सर क्रीक को सिंध का हिस्सा बताया गया था। इसी के आधार पर इस इलाके पर पाकिस्तान अपना दावा करता है। वहीं पैराग्राफ 10 में थालवेग सिद्धांत के तहत अगर कोई पानी की जगह नेविगेबल है, यानी उसमें नाव आसानी से जा सकती है, तो पानी के बीचों बीच ही कोई सीमा खींची जाएगी। इसी के आधार पर भारत अपना दावा करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। साल 1990 पटना में तैनात डिस्ट्रिक्ट जज बाढ़ कस्बे के पास नदवा गांव जा रहे थे। ड्राइवर ने कहा, जज साहिब, गाड़ी का शीशा नीचे कर लीजिए, आगे चेकिंग होगा। जज बोले, डिस्ट्रिक्ट जज का तलाशी कौन ले सकता है? इतना में ही बंदूक और लाठी लिए 12-13 लोग गाड़ी का चेकिंग करने आए। ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला, ई अनंत सिंह का गांव है सर जी, यहाँ सबका चेकिंग होता है। नमस्कार, दैनिक भास्कर की इलेक्शन सीरीज गैंगस्टर के तीसरे एपिसोड में कहानी बाहुबली नेता अनंत सिंह की, जिन्हें लोग छोटे सरकार कहकर बुलाते हैं। 5 जनवरी 1967 पटना के नदवा गांव में जमींदार परिवार में जन्मे अनंत 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं था। 4th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और आध्यात्म की तरफ झुकाव था तो 9 साल की उम्र में घर छोड़कर हरिद्वार चले गए। कुछ समय तक वो साधु संतों के बीच भी रहे, मगर 2 साधुओं के बीच झगड़ा और मारपीट देखकर मन बदल गया और घर लौट आए। बात साल 1986 का है। नदवा गांव में माओवादी संगठनों और जमींदारों की आपसी दुश्मनी में अनंत सिंह के भाई बिरांची सिंह की हत्या कर दी गई। अनंत ने भी बदला लेने की कसम खा ली। राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के मुताबिक कुछ ही दिन बाद जब अनंत का सामना भाई के कातिल से हुआ, तब अनंत निहत्थे थे और ऐसे में पत्थर से सिर कुचलकर ही उन्होंने दुश्मन की हत्या कर दी। इस घटना के बाद दूसरे जमींदार भी अनंत के पास सुरक्षा के लिए आने लगे, लेकिन पुलिस ने कभी उनकी तरफ आंख तक नहीं उठाई। वजह था अनंत का बड़ा भाई दिलीप सिंह। दिलीप 1990 से 1995 तक जनता दल से मोकामा के विधायक रहे। जब भी अनंत के खिलाफ मुकदमा कोर्ट तक पहुंचता, तो दिलीप के रसूख की वजह से उन्हें जमानत मिल जाती। बाहुबली अनंत सिंह का एक पहलू और है, अतरंगी कपड़ों का शौक, फिल्मी हीरो जैसा रहन सहन उनको बहुत पसंद है। राजेश सिंह अपनी किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं, अनंत के पास 100 से ज्यादा घोड़े और टमटम थे, जिसे उन्होंने गांव के जरूरतमंदों को बांट रखा था। अनंत हमेशा सफेद रंग के कपड़े, आंखों पर काला चश्मा, माथे पर लंबा तिलक, रौबदार मूछें रखते थे। ये अनंत उर्फ छोटे सरकार का सिग्नेचर स्टाइल था। उन्होंने अपने घर में एक अजगर और हाथी भी पाल रखा था। अनंत गरीबों की भी खूबे मदद करते। इसी वजह से भूमिहार जाति का पूरा सपोर्ट अनंत के पास था। बात है साल 1996 का, जब जातिगत समीकरण नहीं होने के कारण नीतीश कुमार को बाढ़ से लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा था। तब लोगों के बीच अनंत की लोकप्रियता को देखकर नीतीश ने उनसे हाथ मिला लिया। फिर का नीतीश 1996, 1998 और 1999 में भी लोकसभा चुनाव जीते और अटल सरकार में मंत्री भी बने। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 13 बच्चों की मौत के बाद दोनों राज्यों में दवाई बैन कर दी गई है। एमपी सरकार ने शनिवार को कोल्ड रेज सिरप बेचने पर रोक लगा दी। इस दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी। बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने 2 अक्टूबर को ही इसके प्रोडक्शन और बिक्री में बैन लगा दिया। इससे पहले राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथ्रोपेन, हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप और उसे बेचने वाली कंपनी कैंसस फार्मा पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल एमपी के छिंदवाड़ा में पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। नहीं तो कार्यक्रम जो है वो एक जो रोड का नाम रखा गया है उसके लिए हमारी माँ के नाम पे, इसलिए आप इस कार्यक्रम में आए हैं। पारिवारिक कार्यक्रम है, कानपुर की मेयर और यहाँ के लोगों के प्रयास से ये सफल हुआ है, सांसद मेयर, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं उसको उद्घाटन। सर, बिहार चुनाव के लिए क्या कहना है? बिहार चुनाव में मुझे लगता है कि महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। जो गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी का होगा वो जो है निश्चित रूप से जीतेगा, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। और क्योंकि वहाँ काफ़ी कुछ जो है जनता नाराज है मौजूदा सरकार से, नीतीश कुमार सरकार से और उनके कारणों से। तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसको बोलते हैं कि लगातार सत्ता में रहना और फिर कोई काम ना होना, तो उससे की नाराजगी वहाँ पे नजर आएगी। और कांग्रेस और तेजस्वी यादव का गठबंधन निश्चित रूप से जो है विजय हासिल करेगा। सर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बीमार हो रहे हैं, खाना दिया गया, उसमें क्या कुछ कमी रह गई? नहीं, ये तो ऐसी चीज है कि फिर अगर कोई कमी है तो सारी। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।